नमस्कार दर्शकों, आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक संख्या 3 से 10 तक का गहराई से अध्ययन करेंगे। ये श्लोक हमें बताते हैं कि युद्ध भूमि में खड़ा एक महान योद्धा भी जब भावनाओं और संबंधों के बीच उलझ जाता है तो उसका मन कैसे निर्णय लेने में संघर्ष करता है। जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर खड़े दुर्योधन का दिल धक धक कर रहा है। एक महान योद्धा भी डर से कांप उठता है जब सामने दुश्मन की ताकत चमकने लगती है। क्योंकि दोस्तों, ये श्लोक हमें साफ बताते हैं कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के मैदान में होता है। तो चलिए एक एक करके खोलते हैं इनके रहस्य। तो आइए बिना देरी किए इस एजेंडा पर नजर डालते हैं। ये चर्चा सिर्फ किसी प्राचीन ग्रंथ का साधारण पाठ नहीं है, बल्कि ये तो एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल प्लेबुक है। आज हम मानसिक युद्ध को जीतने के इन 5 चरणों को समझेंगे। मन का कुरुक्षेत्र, तुलना और डर का खेल, दबाव में स्थिरता, टीम वर्क और अंत में असुरक्षा से आत्मविश्वास तक का सफर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, मन का कुरुक्षेत्र। जैसा कि मैंने कहा, असली जंग तो दिमाग के अंदर ही चलती है। श्लोक 3 इसी मानसिक उथल पुथल को दर्शाता है, जहां दुर्योधन सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचता है। दुर्योधन घबराहट में गुरुजी से चिल्लाकर कहता है, गुरुजी देखिए, पांडवों की ये विशालकाय फौज, आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने इसे कितनी चतुराई से सजाया है। अब सोचिए, सामने विपक्ष की इतनी बड़ी और सुसज्जित सेना को देखकर उसके अंदर का गहरा डर कैसे अचानक ट्रिगर हो गया है। और ये हमें आज की एक बहुत ही बेहतरीन जीवन सीख देता है। जब हमारी लाइफ में कोई बड़ी चुनौती आती है, मान लीजिए कोई टफ जॉब इंटरव्यू है या कोई तगड़ा बिजनेस कंपटीशन, तो हम सबसे पहले दुश्मन की ताकत गिनने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, डर हमेशा तुलना से जन्म लेता है, हकीकत से नहीं। ऐसे में बस एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मेरा पूरा फोकस सिर्फ मेरी अपनी ताकत पर है। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, तुलना और डर का खेल। श्लोक 4 और 5 हमें साफ साफ दिखाते हैं कि जब हम खुद की तुलना अपने भारी भरकम विरोधियों से करते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। दुर्योधन डरे हुए मन से लिस्ट गिनाता है। यहाँ भीम और अर्जुन जैसे धनुषधारी शेर हैं, युयुधान, विराट, द्रुपद सबके सब महारथी हैं। देखा आपने, कितनी आसानी से दूसरों की मसल्स और ताकत देखकर हमारा अपना कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। लेकिन यहीं पर आती है हमारी एक यूनिक सीख। दूसरों की ताकत देखकर अपना कॉन्फिडेंस कभी डिगने ना दें। इसे ऐसे समझिए जैसे क्रिकेट में विराट कोहली सामने वाली विरोधी टीम के दिग्गजों को देखकर घबराते नहीं हैं। सच्ची पावर तो आपके अंदर की आग में है। खुद पर भरोसा जगाना ही सबसे बड़ी जीत है। श्लोक 5 में दुर्योधन आगे धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज जैसे वीरों का नाम लेता है। जाहिर है, मजबूत कॉम्पिटिटर देखकर पसीना छूटता है। लेकिन तब घबराइए मत, बल्कि रणनीति बनाइए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक समझदार किसान ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई का इस्तेमाल करके भयंकर सूखे में भी अपनी फसल उगा लेता है। अच्छी प्लानिंग ही असली गेम चेंजर होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं श्लोक 6 की तरफ और बात करते हैं दबाव में स्थिरता की ताकत पर। जब भयंकर प्रेशर हो और सामने टॉप क्लास योद्धा खड़े हों तो मन का विचलित होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। इस श्लोक में दुर्योधन युधामन्यु और उत्तमौजा जैसे टॉप क्लास योद्धाओं को देखकर और ज्यादा दबाव महसूस करता है। तो इस प्रेशर का सॉल्यूशन क्या है? इसे योग की तरह समझिए। स्टेप 1, पहले दबाव को स्वीकार कर लीजिए। स्टेप 2, अपनी सांसों पर कंट्रोल कीजिए। और स्टेप 3, एकदम स्थिर बने रहिए। तूफान को गुजर जाने दीजिए, क्योंकि असली हीरो तो वही है जो ऐसी स्थिति में हिलता नहीं। अब हमारी कहानी श्लोक 7 से 9 के बीच एक नया मोड़ लेती है। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे असुरक्षा की भावना को छिपाने के लिए इंसान डिफेंसिव रवैया अपना लेता है। साथ ही बात होगी टीम वर्क और सही दिशा की। अपनी घबराहट और इनसिक्योरिटी को छिपाने के लिए दुर्योधन कहता है, अब हमारे सुपरस्टार्स के बारे में भी सुनिए गुरुजी। ये बर्ताव बिल्कुल किसी उस इनसिक्योर मैनेजर की तरह है जो कमियां छिपाने और खुद को ओवर प्रूफ करने की होड़ में लग जाता है। जबकि सच्चा कॉन्फिडेंस तो हिमालय की तरह होता है, विशाल, शांत और बिना शोर मचाए चमकने वाला। अब दुर्योधन अपनी टीम के नाम बताने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर आपके पास स्टार प्लेयर्स मौजूद हों तो क्या जीत एकदम पक्की हो जाती है? जरा सोचिए इस बारे में। श्लोक 8 में दुर्योधन अपनी ड्रीम टीम बताता है। आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। ये नाम सुनकर लगता है कि जीत तो पक्की है, लेकिन कड़वा सच ये है कि बिना एकता और तालमेल के ये अलग अलग स्टार खिलाड़ी कोई मायने नहीं रखते। इसे एक आईपीएल स्ट्रैटेजी की तरह समझिए। एक तरफ है इंडिविजुअल स्टार पावर और दूसरी तरफ है यूनिफाइड कोऑर्डिनेशन।
हम सब अक्सर देखते हैं कि आईपीएल में वो टीम जीतती है जिसका आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन सबसे शानदार हो, ना कि सिर्फ वो टीम जिसमें बस बड़े बड़े इंडिविजुअल नाम भरे हों। रणनीति और एकता के बिना सब फेल है। श्लोक 9 में दुर्योधन बड़े गर्व से कहता है कि ढेर सारे योद्धा मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। खैर, लॉयल्टी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दिशा ही गलत हो तो वो एकदम बेकार है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई किसान दिन रात मेहनत तो करे लेकिन खेत में गलत बीज बो दे। इसलिए अपना लक्ष्य जरूर चेक करें। फाइनली हम आ गए हैं इस प्रस्तुति के आखिरी सेक्शन पर, असुरक्षा से आत्मविश्वास तक का सफर। श्लोक 10 हमें दिखाता है कि डर कैसे हमारी हकीकत को और अपनी ही शक्तियों को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। इस टेबल पर गौर कीजिए। श्लोक 10 में दुर्योधन कहता है कि कौरवों की फौज, जिसकी रक्षा स्वयं महान भीष्म पितामह कर रहे हैं, वो उसे अपर्याप्त लग रही है, और पांडवों की फौज, जिसे भीम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो उसे ज्यादा सॉलिड लग रही है। ये क्या है? ये उसके पैनिक से भरे दिमाग का भ्रम है, जिससे वो अपनी ही श्रेष्ठ और विशाल ताकत पर शक करने लगा है। तो यहाँ से हमें क्या सीखना है? जब डर हावी होता है तो इंसान अपनी ही स्ट्रेंथ पर शक करने लगता है। इसलिए जब भी मुश्किल आए तो सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को बचाइए। अगर आपका इनर कॉन्फिडेंस सुरक्षित है तो बाकी की सारी मुश्किलें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। तो दर्शकों, आपने देखा कि भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 3 से 10 तक हमें ये सिखाते हैं कि युद्ध केवल बाहर नहीं होता, बल्कि मन के भीतर भी चलता है। डर, तुलना, असुरक्षा और भ्रम ही हमारे निर्णयों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। असली बैटल माइंड में है। गीता कहती है कि अगर मन स्थिर हो तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी नियंत्रित की जा सकती है और आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो आखिर में मैं आपको एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़े जाता हूं। क्या आपका एक स्थिर मन आपकी अगली बड़ी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो प्रस्तुति में हम श्लोक 11 से 20 का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नमस्कार।